जय हिंद बच्चों। बच्चों, अटल आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 9 के लिए अंग्रेजी के 15 प्रश्न आएंगे। तो कैसे प्रश्न आएंगे इसको मैं आपको एक मॉडल पेपर के रूप में आपको बताने जा रहा हूं। तो आइए आज के वीडियो को स्टार्ट करता हूं। मैं अजय कुमार, वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल 9 सेक्शन पे स्वागत करता हूं। बच्चों, ऑलरेडी 3,000 बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर तैयारी कर रहे हैं। आप भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, तो आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, उसमें क्लास 6 और क्लास 9 दोनों का आता रहेगा। आप अपना देखिएगा, जो भी मैं बताते जाऊँ अगर आप उस तरीके से तैयारी कर लेंगे तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। बच्चों, ऑलरेडी विज्ञान के ढेर सारे मैंने प्रश्न बताए हुए हैं। ONMMS के लिए बताए हुए हैं। कई बच्चों ने नेशनल मेंस का मेरिट स्कॉलरशिप का भी एग्जाम दिया होगा, राष्ट्रीय आय में योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा। तो उसके विज्ञान के वीडियोस देख लीजिए, साथ में गणित मैथ्स के भी वीडियोस आज बच्चों देख लीजिए। ठीक है, और जो नवोदय के बच्चे तैयारी कर रहे हैं क्लास 9 के लिए, उनके लिए भी काफ़ी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहला है डायरेक्शन, हमें पहला जानना जरूरी है। आंसर क्वेश्चंस नंबर 16 to 19 बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द पैराग्राफ बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो ये हमें पढ़ना है पैराग्राफ को। और ये देखिए, आप देख रहे होंगे 16, 17, 18, 19 ये फिल इन द ब्लैंक्स है और ये इसके क्वेश्चंस हैं। लेकिन इसको पहले हम पढ़ लेते हैं कि ये आके पैराग्राफ क्या कह रहा है। द डोडो बर्ड वॉज लास्ट सीन इन 1660। एक डोडो बर्ड है जो कि एक्सटेंट हो गई बच्चों, उसको आखिरी बार 1660 में देखा गया था। विच इट वॉज नेवर टू बी सीन। ठीक है, इसके बाद देखा नहीं गया। देयर आर डिफरेंट स्टोरीज अबाउट द एक्सटेंशन ऑफ दिस स्पीसीज। इसकी कई कहानियां हैं कि ये कैसे ये जो बर्ड है वो एक्सटेंट हो गई, मतलब दिखती ही नहीं है। सम पीपल से डेट द डच सेलर फर्स्ट। कुछ लोग कहते हैं कि जो डच सेलर थे वो डोडो बर्ड को मर्सिलेसली किल्ड इट टू ईट इट्स मीट, उसको मार के उसका मीट खाने के लिए खा गए। ठीक है, अदर से दूसरे लोग कहते हैं द रैट्स एंड द अदर एनिमल्स केम ऑन बोर्ड द डच शिप स्प्रेड देमसेल्फ अक्रॉस द आइलैंड एंड एट अप द डोडो एग्स फॉर फूड। तो ये लोग डोडो के एग को खा गए। ठीक है, तो ये कहानी थी। तो इसी कहानी से हमें अब आंसर को चुनना है कि पहला क्या है। तो जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे क्लियरिटी हो जाएगी। देखिए, द डोडो बर्ड वॉज लास्ट इन 1660 विच इट वॉज नेवर टू बी सीन। तो यहाँ पर आएगा बच्चों आफ्टर। क्या आएगा? आफ्टर। द डोडो बर्ड वॉज लास्ट सीन इन 1660 आफ्टर विच, मतलब जिसके बाद इसे देखा नहीं गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑप्शन में देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बच्चों इसका सही है। देखिए, सून नहीं होगा, लेटर नहीं होगा, बिफोर नहीं होगा। ठीक है, अब ये सेकेंड ऑप्शन पे आते हैं। सम पीपल से डेट द डच सेलर फर्स्ट। यहाँ पे आएगा बच्चों, पुरानी सी तो नहीं आएगा, सॉ आएगा, क्योंकि इन्होंने देखा था। ठीक है, सॉ द डच बर्ड। तो यहाँ पर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी बच्चों इसका सही है। ठीक है, 17 नंबर। द डोडो बर्ड एंड मर्सिलेसली किल्ड इट टू ईट इट्स मीट। इसके बाद है बट। यहाँ पे क्या आएगा? बट, खा के लेकिन अदर लोग कहते हैं, तो बट आएगा 18 ऑप्शन में। तो 18 बच्चों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। ठीक है, इसके बाद है अदर, बट अदर से डैट। बट देखिए तभी लगता है ना, लेकिन दूसरे लोग कहते हैं, लेकिन आया तो ये लेकिन यहाँ बट के लिए हो गया। ठीक है, द रैट्स एंड द अदर एनिमल्स हु, जो जो आए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हु आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 19 में बच्चों यहाँ देखिए आएगा आपका हु। तो इस तरह से देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स रहेंगे, कहानी को समझना होगा और आपको आंसर्स को देना होगा। एक बार पूरे को पढ़ लीजिएगा, इसके बाद आप आगे बढ़िएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने। चूज़ द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड्स। ये जो अंडरलाइन वर्ड किया है इसका सिमिलर मतलब पर्यायवाची हमें बताना है, सिमिलर वर्ड बताना है। एट फर्स्ट दे लूप्ड ऑफ ऑल द ब्रांचेस। ब्रांचेस देखिए पेड़ की ब्रांच होती है, आपको पता है। तो लूप्ड ऑफ एक आइडिया लगा सकते हैं, नहीं भी आ रहा है तो भाई कॉट मतलब पकड़ना तो नहीं होगा, ब्रांचेज की बात हो रही है। ढेर सारे ब्रांचेज, ढेर सारे उसकी तनाएँ हैं। ग्रीव तो उगाएंगे नहीं। ठीक है, एक्सटेंड भाई कर ही नहीं सकते, पेड़ खुद करता है। काट सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इजीली पता चल गया। नहीं भी आएगा तो कुछ चीज़ों को आपको देखना होगा जो आपको आता हो। ठीक है, तो 20 का बच्चों ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। इसके बाद है द वर्ड विच इज़ अपोजिट इन मीनिंग टू सस्पिशियस। सस्पिशियस मतलब शक करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों 21 का जो सही आंसर आएगा वो आएगा डाउटफुल। सस्पिशियस तभी होगा ना जब आपको डाउट होता है। ठीक है, इसके बाद है ये वाला पैसेज पढ़ते हैं। रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो एंड चूज द ऑप्शन विच करेक्टली चेंजेस इट इनटू पैसिव वॉइस। अब देखिए इसे हमें पैसिव वॉइस में मतलब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ग्रामर बच्चों पढ़ाने लगेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, आपको पता है ग्रामर एक दिन में आता नहीं है। तो यहाँ हमें
पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, कैन अनिल लूज हिज बुक। ठीक है, तो इसका होगा बच्चों, कैन हिज बुक बी लॉस्ट बाय अनिल। ठीक है, लूज का क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जो आखिरी चीज़ होती है शुरू में हो जाती है, जो पहली चीज़ होती है बाद में आती है। इसका नियम है एक्टिव वॉइस में बदलने का। ठीक है, तो 22 का बच्चों यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 23 से 25 तक हमें आंसर दिस क्वेश्चन बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पे कोई कहानी नहीं है, हमें वाक्य को पढ़ना है, ग्रामर के हिसाब से हमें खोजना है कि कौन सा सही होगा। ठीक है, टिल टुडे नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स डैश दिस रेस, मतलब अभी तक नाइदर मतलब इन कोई भी भाई इनमें से रेस नहीं किया है। ठीक है, तो ये पुरानी बात हो रही, हैव रन, तो इसका यहाँ पर होगा टिल टुडे नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स हैव रन दिस रेस, तो ऑप्शन नंबर ए बच्चों इसका सही है। इसके बाद है क्वेश्चन 24, ऑन आवर वे बैक होम वी स्टॉप्ड एट मिनी मार्ट टू पिकअप डैश फ्रूट्स। घर को लौटते वक्त हम लोग मिनी मार्ट जो दुकान होती है उस पर रुके और हमने कुछ पिक किया। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा बच्चों, जो चीज़ हम गिन सकते हैं, ठीक है, जो चीज़ हम गिन सकते हैं उसके लिए फ्यू और सम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो भाई फ्यू और सम, अब इसका भी कहाँ इस्तेमाल करेंगे अभी मैं बताऊंगा। फ्यू और सम का इस्तेमाल करते हैं, और फ्रूट को तो भाई हम गिन ही सकते हैं, फ्यू मतलब वो तो गिन के लेना था। ठीक है, और जब जिसको हम गिन नहीं सकते, जो कि अनकाउंटेबल होता है, जिनकी गिनती नहीं की जा सकती, अनकाउंटेबल होता है, उसके लिए लिटिल और मच का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये देखिए दो तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो गए, बी और सी में से ही ऑप्शन है। ठीक है, फ्यू का इस्तेमाल कब करेंगे, जब 5 से कम कोई चीज़ लेना हो, और सम का तब करेंगे जब 5 से ज़्यादा लेना हो। तो यहाँ हम फ्रूट लेने जा रहे हैं, ज़्यादा ही होंगे, तो यहाँ पे बच्चों सम उत्तर आएगा। अब देखिए मुंबई एंड दिल्ली आर टू ऑफ द डैश एयरपोर्ट्स इन इंडिया। देखिए ये कंपैरिजन हो रहा है, दोनों में कंपेयर हो रहा है, मतलब और जगहों से लेके, तो बताया जा रहा है कि पूरे इंडिया में ये जो 2 एयरपोर्ट है सबसे बीजी हैं, तो आएगा क्या, बीजीएस्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बच्चों इसका सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है आपके सामने, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। एक होता है ना, एक शब्द में इसको बताइए आप। ठीक है, तो वन हु कैनॉट बी डिफीटेड, जिसको हराया ही नहीं जा सकता, तो भाई हिंदी में तो अजात शत्रु हो जाता। ठीक है, और जिससे जीता ही ना जा सके अजय हो जाता, जो मेरा नाम है। ठीक है, तो यहाँ जो आंसर है जो पूछ रहा है, हु कैनॉट बी डिफीटेड, जिसको हराया ना जा सके, वो है इनविंसिबल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बच्चों इसका सही है। ठीक है, अब देखिए इस वाले में क्या करना है, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द फॉलोइंग सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। एक डायरेक्ट स्पीच होता है, एक इनडायरेक्ट स्पीच होता है। ठीक है, तो ये देखिए ये स्पीच दिया हुआ है आपका, ये डायरेक्ट स्पीच है। सुरभि सेड टू अनु, सुरभि जो है अनु से कही, माई मदर इज़ नॉट वेल, मेरी मम्मी ठीक नहीं है, मतलब उसकी तबीयत खराब है, सो आई वोंट बी एबल टू कम फॉर डांस प्रैक्टिस टुडे, इसलिए मैं आज डांस प्रैक्टिस करने नहीं आ पाऊँगी। ठीक है, तो अब इसको हमें बदलना है किस में, इनडायरेक्ट स्पीच में है। तो आपको मैं सब ऑप्शन दिखा दे रहा हूँ, ए बी सी और डी। ठीक है, आपने देख लिया। इसमें बच्चों जो सही आंसर है, जो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदल रहा है, वो है आपका सुरभि टोल्ड अनु। सेट का क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। माई मदर का क्या हो जाएगा, अब ये अनु की तरफ से बताएगी, मतलब दूसरा कोई बता रहा है। माई का क्या हो जाएगा, हर। अब हम सुरभि के लिए ये चीज़ बताएंगे, हर मदर वाज नॉट वेल, सो आई की जगह क्या हो जाएगा, उसके लिए सुरभि के लिए यूज करेंगे तो सी हो जाएगा, सी वुड नॉट बी एबल टू गो फॉर डांस प्रैक्टिस टुडे का क्या हो जाएगा, डैट डे। ठीक है, तो इसलिए बच्चों इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। ठीक है, अब देखिए ये वाला पैसेज है, फिर से हमें पढ़ना है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन नंबर 28 to 30। अब देखिए इसको हम पढ़ रहे हैं। इट वॉज द हाइट ऑफ समर, मतलब एकदम गर्मी का पीक था, बहुत ही गर्मी थी। एंड द स्कूल अनिल वॉज टू ज्वाइन हैड नॉट येट ओपन, और जो स्कूल जिससे अनिल को ज्वाइन करना था वो अभी तक खुला नहीं था। हैविंग एज येट मेड नो फ्रेंड्स इन देहरादून, अभी तक उसके कोई दोस्त देहरादून में नहीं बने थे, इसका मतलब देहरादून गया था पढ़ने के लिए। ठीक है, इन द फुट हिल्स, तो कहाँ पे था वो, फुट हिल्स पे था स्कूल। ही वॉन्डर्ड अबाउट अ गुड डील बाई हिमसेल्फ, वो घूम रहा था कि कुछ अच्छा हो जाए। इन टू द हिल्स
एंड फॉरेस्ट डेट स्ट्रेच्ड अवे ऑन ऑल साइड्स ऑफ द टाउन। उन जंगलों में घूम रहा था कुछ अच्छा करने के लिए जो कि शहर के चारों तरफ जो फैला हुआ था। तो ये देखिए सिंपल 5-6 लाइन्स हैं और इस पर क्वेश्चन है देहरादून इज सिचुएटेड नियर द, देहरादून कहाँ है, नहीं आ रहा, वापस से पैसेज आई देहरादून इन द फुट हिल्स। ठीक है, तो हमें देखिए आसानी से मिल गया कि भाई हिल की तरफ था, तो यहाँ 28 का क्या आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही है। वैसे ही देखिए व्हाट वाज अनिल डूइंग इन समर, वो क्या कर रहा था, स्टडिंग, वंडरिंग, ट्रैवलिंग या शॉपिंग। भाई साफ साफ दिया है ना, वंडरिंग कर रहा था, क्या कर रहा था, देखिए यहीं से आपको मिल जाएगा, वापस आई वंडर्ड, इसी से वंडरिंग आईएनजी लग गया है। ठीक है, इसके बाद आइए अनिल हैड कम टू देहरादून टू ज्वाइन अ, तो देहरादून किस लिए आया था, अब हमने देखा कि हमने यहाँ पर किसकी बात की है, इन सभी में से हमने स्कूल की बात की है, तो इसका आंसर क्या होगा, स्कूल। तो देखिए मैं मान रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपके टफर साइड रहे हैं, ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस आसान रहेंगे जो कि आप पढ़ेंगे ध्यान से, तो आप 15 में से कम से कम 8 या 9, और आपकी इंग्लिश जैसे ही उस पर डिपेंड करेगा 12 तक भी सही कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से देखिए आएगा, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना होगा कि और मैं पैसेज आपको करा दूं इस तरह के, तो जैसा हो बताइएगा बच्चों। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।